हम और आप जो है आपके साथ मौजूद हैं। हम आउटडोर बाहर एक मॉल में और आपके दोस्तों के साथ मुलाकात आपकी करवाएंगे, आपके दोस्तों को आपसे मिलवाएंगे। हसीन शामें हैं, इंतज़ार करते हैं हम हर बार गर्मियों में कि बारिशें हों। जब बारिशें होती हैं तो फिर हब्स बढ़ जाता है, हब्स बढ़ता है तो गर्मी और भी महसूस होने लगती है। लेकिन ये भी हर मौसम की खूबसूरती है, क्योंकि अगर इम्तिजाज नहीं होगा और हम तरह तरह के टेम्परेचर को फ़ील नहीं करेंगे तो हमें अच्छा टेम्परेचर उसकी जो खूबसूरती है और उसके जो असरात हैं वो हम इंजॉय नहीं कर सकेंगे। इसलिए गर्मी अपनी जगह खूबसूरत है, हब्स के दिनों की भी अपनी अफादियत है और इसके बाद सर्दी तो आनी ही आनी है। तो सर्दियों से पहले हम बाहर भी हैं, घूम भी रहे हैं, फिर भी रहे हैं। सर्दियों में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्या करें कि तफरी तो हमें हर वक्त में चाहिए होती है, क्योंकि फैमिलीज़ ने भी घूमना है, फिरना है, बाहर निकलना है। आपके दोस्तों से हमने आपको मिलवाना है और आपके दोस्तों ने आपसे मिलना है। बहुत सारा फ़न जो आज हम अपने आपके दोस्तों के साथ करेंगे, हमारे भी दोस्त हैं वो और हमेशा से हम करते भी हैं। तो आज भी हमारे साथ होंगे आपके बहुत ही खूबसूरत, अमेजिंग और ज़िंदगी से भरपूर दोस्त, जिनसे हमने करनी बहुत सारी बातें, उनकी ज़िंदगी से जुड़े किस्से, कहानियाँ और साथ में हम करते हैं बहुत सारे फ़न से भरपूर सवाल। और इन सवालों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनको इंटेलिजेंस कोशेंट कितना है, कितनी जल्दी ग्रैस्प करते हैं वो आइडिया को और कितनी जल्दी हमें जवाब देते हैं, कितनी जल्दी रिडल्स को सॉल्व करते हैं। आपके दोस्त मुंतज़िर हैं आपसे मिलने के लिए, बगैर इंतज़ार कराए बढ़ते हैं उनकी जानिब। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? शफक। शफक, क्या करती हैं आप? मैं बैंक में जॉब, पंजाब बैंक। बैंक में क्यों जॉब कर रही हैं? क्योंकि बैंक की जॉब एक रिस्पेक्टेड होती है, इसलिए। आप समझते हैं कि कहीं और रिस्पेक्ट नहीं है? नहीं नहीं, कहीं और भी है, कोई भी चीज़, बस मेरा आप क्या हमारी परसेप्शन क्यों है कि बैंक की जॉब रिस्पेक्टेबल जॉब है? काम तो काम है, काम में बढ़ाई है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हमारे नबी पाक का फरमान है कि काम में बढ़ाई है, काम करो तो फिर हर काम में बढ़ाई है। मेहनत करना है ना आपको। बिल्कुल ऐसे ही है, सही। इसका मतलब है कि परसेप्शन सिर्फ एक ही पेशे से जोड़ देना गलत बात है। हाँ जी, बस लोगों के अकॉर्डिंगली ये है कि और बताइए, ज़िंदगी में क्या हो रहा है? ज़िंदगी में मज़ा हो रहा है। मज़ा कैसे हो रहा है? मज़ा ये है कि जॉब गर्मी में मज़ा करें, हमें भी बताएं, हम भी ताकि गर्मियों में मज़ा करें। गर्मी में ऐसी फुल टाइम ऑन है और अब बिल का वेट हो रहा है। अच्छा, बिल का वेट हो रहा है, फुल टाइम ऑन कर दिया, ऑन करके छोड़ दिया और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सही वाला कंगन वंगन बेच देंगे हम, हार वार बेच देंगे हम, सोफे बेड बेच देंगे हम और कह रही हैं कि हम फिर सही तरह से मज़ा करेंगे। इज़न्ट इट? फिर हाँ जी, ना करें ना, फिर क्यों आप इतना ऑन कर रहे हैं? अच्छा, कोई तो टिप बताइए ना कि एसी को हम किस टेम्परेचर पे रख के ज़रा कम बिजली में अच्छा अपना वक्त गुजार सकते हैं? अगर आप 26 पे सेट करें तो रूम ड्राई मोड पे आप कर लीजिए। 28 पर भी अगर आप टेम्परेचर को रख लेते हैं, हल्का सा पंखा भी ऑन कर लें तो तब भी बड़े अच्छे तरीके से बिजली को वो कम खींचेगा, आपकी रात अच्छी गुजर जाएगी। तो एक छोटी सी यूज़फुल सी टिप है, ज़रूर आजमाइए आप भी, फिर बताइएगा ज़रूर कि आपके बिजली के बिल में कितना फ़र्क पड़ा है, कितना नहीं। यकीनन ये बहुत इफेक्टिव है। और बताइए, क्या करती हैं आप ज़िंदगी में? इसके अलावा हॉबीज़ क्या हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं? घूमती फिरती हैं, घुमाती हैं, फिराती हैं? घूमती फिरती हूँ, घुमाती भी हूँ। घुमाया किस किस को घुमाया आपने ज़िंदगी में? ये पूछे किसको नहीं घुमाया? कह रही हैं किसको नहीं घुमाया? कौन कौन घूम गया आपके कहने पे? जिसको बस सोचती हूँ घूम जाता है। कैसे हो सकता है? मतलब हमें भी बताइए, राज क्या है ये टैलेंट है, टैलेंट, हिडन टैलेंट। बताइए ना, कैसे है ये हिडन टैलेंट? किस किस को घुमाया, कैसे घुमाया, हमें भी तो पता चले। गॉड गिफ्टेड हिडन टैलेंट। मतलब कुछ तो बताइए ना, एक ही चीज़ को आप रिपीट करती जा रही हैं, गॉड गिफ्टेड हिडन टैलेंट। आपका हिडन टैलेंट ज़रा हमें भी तो पता चले। मैं आपको बताती हूँ, हिडन टैलेंट ये है कि जो मैं अज्यूम करती हूँ कि मैंने करना है, ऑटोमेटिकली सिचुएशन फिर वैसे क्रिएट होना शुरू हो जाती है। जैसे आपने सुना हुआ है ना कि आप जैसा घुमा। जोगी बाबा, जोगी बाबा, हमारे जोगी बाबा। क्या सुनाएंगे थ्रू कैमरा आज आप? मैं आपको पोइट्री सुनाती हूँ। सुनाइए सुनाइए। ना जाने क्यों रेत की तरह निकल जाते हैं हाथों से वो लोग, जिन्हें ज़िंदगी समझकर हम कभी खोना नहीं चाहते। अच्छा, जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। सही हो गया, गुड। चलिए करेंगे एक सवाल, ऐसी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो सवाल मेरा आपसे ये है, और से सुनिए, मुझे बताइए कि एक मकड़ी की कितनी आँखें होती हैं? मकड़ी की कितनी आंखें होती हैं? लेट मी थिंक। हमारे पास इतना वक्त नहीं है। 8? किसने बताया? किसी ने भी नहीं। वेरी नाइस।
हम और आपकी जाने से आपको दे रहे हैं गिफ्ट पर हमेशा याद दिलाता रहेगा अपने बात किए। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? साविर। असाविर। असाविर का क्या मतलब है? साविर का मतलब स्पेसिफिकली कंगन है जो जन्नती लोगों को दिए जाएंगे। दिए जाएंगे? अच्छा, आपको किसने बताया ये कुरान पाक में वर्ड है स्पेसिफिकली इसका। माशाल्लाह, खूबसूरत। पूरा नाम बताइए। पूरा नाम मोहम्मद असाविर वाइन। मोहम्मद असाविर वाइन। क्या करते हैं आप? मैं नेस्ले में जॉब करता हूँ। आप नेस्ले में जॉब करते हैं? क्यों नेस्ले में क्यों जॉब करते हैं आप? नेस्ले एक मल्टीनेशनल ब्रांड है। लेकिन उसमें सब तो जॉब, मैं तो नहीं वहाँ जॉब करी। आपकी अपनी मर्जी। आप बताइए अपनी रीज़न। मैं ये ना कि मेरी मर्जी है तो मैं इसलिए वहाँ काम कर रहा हूँ। मेरी अपनी मर्जी है, आपकी कहीं और क्यों नहीं कर रहे हैं आप? कहीं और मिली नहीं सबसे अच्छी कंपनी। वाह, देखे ना, हम घुमा फिरा के इन्हें वहाँ पर ले आए जो जवाब हम चाह रहे थे, तो हमने वो जवाब निकाल लिया इनके मुंह से। और बताइए सावेर, आपने पढ़ा क्या है, किया क्या है ज़िंदगी में? मैंने बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है और यही मेरी डिग्री है और अब जॉब कर रहा हूँ। वेरी वेल डिफाइंड। बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करके आपने सीखा क्या? मैंने सीखा कि कारोबार कैसे करते हैं और दुनिया में धक्के कितने पड़ते हैं उनको कैसे मैनेज करना है। धक्कों को तो आज तक किसी को मैनेज करने नहीं आया। नहीं, आ जाता है एक सर्टन एज में, एक सर्टन एक्सपीरियंस के साथ इंसान को उसके साथ चलना या उसके साथ उसको मैनेज करना आ जाता है। ये नहीं होता सही बात है। हाँ, ये नहीं होता कि कम हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि ज़िंदगी में तो धक्के पड़ते रहते हैं और हर जगह पड़ते हैं। जितना बढ़ेंगे उतने धक्के पड़ेंगे। लेकिन मैनेज तो कर सकता है ना इंसान उसमें। मतलब ये है कि आप अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट, इतना मजबूत बना लें दिमागी तौर पर, आसाबी तौर पर, कि आपने उन चीज़ों को, जो नेगेटिविटी है या जो वो आउटर फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो आपको डिमोटिवेट कर रही हैं, उनको बजाय ये कि वो डिमोटिवेट करें, आप उसको अपनी फीड बना लें, वो आपको स्टिमुलेट करें। तो अगर आप नेगेटिविटीज़ को स्टिमुलेशन के तौर पर लेंगे तो बढ़ते जाएंगे, ऐसा ही है है ना? ये तो सिर्फ अपना यहाँ से बदलना होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इंसान अपने आप को पॉजिटिव रख के चले। और जैसे एक दरिया की मिसाल है कि दरिया जैसे बहता है, वो किसी रास्ते में किसी चीज़ के लिए रुकता नहीं है। तो इंसान को बहना है, बस ये नहीं देखना कि किसी के लिए रुके, बस चलते जाए। किसी के लिए ना रुकें, बढ़ते जाइए। कानों के दरमियान में जो चीज़ है उसका सही इस्तेमाल कीजिए। और बताइए ज़िंदगी में और क्या कर रहे हैं आप? ज़िंदगी में अब शादी का इरादा है। शादी अब शादी आ गई घुमा फिरा के। अच्छा, शादी के बाद भी कुछ सोच के रखे है कि आगे कोई प्लानिंग है अपनी ज़िंदगी की? बिल्कुल यही है कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं और इंशाल्लाह उसमें तरक्की करूं। तो क्या ये है फ़िलहाल तो ये। अच्छा, पाकिस्तान से बाहर जाना, पाकिस्तान में रहना है? नहीं, मेरा मानना है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत सारा नवाजा हुआ है और पाकिस्तान में रह के ही अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने प्यारों के साथ रह के इंसान जो है वो अच्छा अर्न कर सकता है, उनके साथ रह सकता है, उनकी खुशी गमी में शरीक। बिजली का बिल दे दिया? बिल्कुल दे। वी आर सीइंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर। बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से, पता भी नहीं चला, इन्होंने दे दिया आपने? बिल्कुल दे। चीखें नहीं निकली आपकी? नहीं निकली हैं थोड़ी सी, लेकिन हम अरे थोड़ी सी चीखें निकली हैं, लेकिन क्यों निकली हैं आपकी चीखें? क्यों निकल? ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी चीखें निकले बगैर हम बिल दे दिया करें। जो मुतवस्सत तबका है उसके लिए तो थोड़ा सा मैनेज करना होता है उस बिल को, लेकिन ये है कि कर लेते हैं। अब क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान के हालात के साथ मैनेज करें, कर लेते हैं। हालात के साथ जीना है और हमने तो फिर सर्वाइव ही करना है। सर्वाइवल और द फिटेस्ट, जो जितना फिट है, जितना फिटेस्ट है, वो उतनी जल्दी बढ़ेगा और वही सरवाइव कर सकेगा। तो इस बैटल में अपने आप को मजबूत रखें, उम्मीद रखें कि हालात बदल जाएंगे और वाक़यात बदल जाएंगे। क्या सुनाएंगे आप थ्रू कैमरा? मैं तो एक शेर सुना देता हूँ जॉन एलिया साहब का कि नज़रें अब कमज़ोर हो चुकी हैं, तुम्हें अब नज़दीक आना होगा। नज़रें अब कमज़ोर हो चुकी हैं, तुम्हें अब नज़दीक आना होगा। बेहतरीन। करेंगे सवाल, ऐसी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है, नहीं सही जवाब तो गिफ्ट टैम्पर आपका, वरना गिफ्ट टैम्पर हमारे पास ही रह जाएगा। डन डन, वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। ये बहस नहीं करते हैं। एक सवाल है मेरा आपसे, मुझे बताइए कि किस जानवर के 32 दिमाग और 300 दांत होते हैं? 32 दिमाग और 300 दांत। ये तो कोई जानवर है, लेकिन मैं बताती हूँ आपको। मदद तो मांगे आप? जी बता दीजिए। मदद कर सकते हैं, जवाब मैं नहीं बताऊंगी। हेल्प कर दीजिए। रेप्टाइल्स में से है। लिजर्ड। खून चूसने वाला कीड़ा है। बिच्छू। नो, बिच्छू खून नहीं चूसता। जोक खून चूसता है। लीचेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो आपकी टांगों पे चढ़ जाती हैं जिस्म के किसी भी ऐसे हिस्से पर, जब आप कीचड़ में दाखिल होते हैं या उतरते हैं। हमारा आपके जाने से छोटे से गिफ्ट टाइम पर असावर याद दिलाता रहेगा। आपने से बात की, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। तुझे सोचता हूँ मैं शाम और सुबह, इससे ज़्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या
तेरे ही ख्यालों में डूबा रहा, इससे ज़्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या। वेलकम बैक। हम और आप आपको मिलवा रहे हैं आपके नए दोस्तों से, कर रहे हैं बहुत सारा फन, बहुत सारी बातें, बहुत ही मज़ा आया है क्योंकि आपके बहुत ही अमेजिंग किस्म के दोस्त हमें आज मिल रहे हैं। हमेशा की तरह हमें मिलते तो हैं लेकिन आज तो बात ही कुछ और है। बढ़ते हैं आपके दोस्तों की जानिब, करते हैं बहुत सारा फन, बहुत सारी अम्यूजिंग सी और अमेजिंग सी बातें। तो अम्यूजिंग और अमेजिंग बातें आइए बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद काशान। मोहम्मद काशान। अच्छा, आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो क्योंकि आप मेरी तरफ मुड़े हुए हैं, कैमरे की तरफ देखें, अपनी बॉडी को वैसे रखें सीधा, आपके दोस्त ज़रा आपको गौर से देख सकें, पहचान सकें। अरे ये तो वही है। क्या नाम है आपका? आसिम इकबाल। आसिम इकबाल। अरे ये तो वही है। कहा किसी दोस्त ने क्या? सुना आपने? बिल्कुल हमने सुना है। अच्छा चले, आप मुझे बताइए काशान आप क्या करते हैं? मैं चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी कर रहा हूँ। इज़ ए चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। मैम प्रोफेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल ICM में है ये इंटरनेशनल। फॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लगता है कि वाकई में पढ़ के आए हैं। जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह। कैरी ऑन कैरी ऑन। जी मैम, ये चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी होती है मैम। ICM में इनकी हेड ऑफिस में मेन ब्रांच है और इनकी अफिलिएशन भी वही है। ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। आपको क्या सिखाते हैं ये? मैम अकाउंटेंसी और अकाउंट्स। व्हाट इज अकाउंटेंसी? मैम समराइजिंग, रिकॉर्डिंग, ETC मैम। समराइजिंग व्हाट, रिकॉर्डिंग व्हाट? मैम ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल। सेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ग्लोबली, नेशनली? जी मैम इंटरनेशनली। इंटरनेशनली आप करेंगे? जी मैम। बाकी में पाकिस्तान से बाहर उड़ जाएंगे? जी मैम क्या सोच लिया हुआ है? इंशाल्लाह मैम। ये देखिए इंशाल्लाह भी साथ में लगा दिया कि बस जो अल्लाह ने चाहा तो हम ज़रूर एक जो है यहाँ से निकल जाएंगे, फ्लाई कर जाएंगे। क्यों भाई, क्यों इतना डेस्परेशन क्यों है? ये डेस्परेशन है या एम्बिशन है? मैम ये एम्बिशन है। ये एम्बिशन है। एम्बिशन नेगेटिव है पॉजिटिव है? पॉजिटिव है मैम, और इस एम्बिशन को पैशन में कन्वर्ट करना। अगर ये एम्बिशन नेगेटिव होता तो क्या होता? मैम फिर कुछ नहीं होता वो। फिर अगर पाकिस्तान लेकिन डिफाइन करें नेगेटिव एम्बिशन क्या होता है? मैम नेगेटिव एम्बिशन मीन्स टू से इसका एम सही नहीं होगा। जैसे आपके अल्टीरियर मोटिव्स होंगे तो आप वो नेगेटिव हो जाएगा एम्बिशन आपका। मे बी अगर आपके मोटिव्स अच्छे हैं, क्लियर हैं, पॉजिटिव हैं, प्रोग्रेसिव हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाए। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी वेल डिफाइंड। कुछ और बताइए, क्या करते हैं ज़िंदगी में अकाउंटेंसी के अलावा? मैम हॉबीज़ हैं। हॉबीज़ हैं, ज़रा बताएं तो सही। क्रिकेट मैम, क्रिकेट क्रिकेट खेलते हैं, इसका मतलब है कि आपकी स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है। बहुत ज़्यादा मैम। सिंस व्हेन? बचपन से? मैम स्टार्टिंग से ही, बचपन से। अच्छा, वो बेचारे भी साथ में लगे हुए हैं, सवाल एक से करती हूँ, जवाब दो दो से आ रहे हैं, तो मैंने कहा अच्छा चलो ज़रा उनको करीब बुला लें। काशान अगर आप वहाँ जाएँ, आप ज़रा मेरे बाजू में आ जाएँ। आपका क्या नाम है दोबारा बताइए? आसिम इकबाल। आसिम इकबाल। क्या करते हैं आप? मैं भी सेम ही डिग्री कर रहा हूँ। सेम डिग्री करें, नाम बताइए। सेम डिग्री क्या होती है? चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंट। बात ना, सेम डिग्री हमें क्या पता, हम तो भूल गए काशान से बात करके। अब तो आपकी बारी है। चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंट चार्टर्ड मैनेजमेंट क्या है? ये एक प्रोफेशनल बॉडीज़ है जिसमें हमें सिखाते हैं कि ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यानी लेजर, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होती हैं ये चीज़ें हमें बताते हैं कि ऑडिट करना या टैक्स में ये इससे, सिर्फ यही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि इसमें हमारा मतलब एम था एक करने का, एक ड्रीम था, तो इसीलिए इसमें बैचलर्स में, मास्टर्स में? आप ये मास्टर इक्विवेलेंट मास्टर है। अभी आप बैचलर्स कर रहे हैं, नहीं ये ना, मास्टर्स में ये मास्टर्स के डिप्लोमा कोर्स है, ये एक ये सर्टिफिकेशन डिग्री, पूरी डिग्री है। ये सर्टिफिकेट कितने साल की? ये 4 ईयर की डिग्री है। कहाँ लेकिन से कर रहे हैं? ये हम लाहौर से कर रहे हैं। अच्छा, तो लाहौर के अलावा कहीं और से क्यों नहीं? लाहौर से क्योंकि ना साथ साथ इसके लिए ना इंटर्न लाहौर ही हैं आप? नहीं, हम बेसिकली खानेवाल से हैं। खानेवाल से लाहौर में कैसे आना हुआ? यही स्टडी के रिलेटेड स्टडी। सराइकी बोलते हैं आप? जी सराइकी बोलते हैं। अच्छा, तो पंजाबी समझ में आ गई, जी पंजाबी। बोलने आ गई? जी अच्छा, लोग भी समझ में आ गए? जी, क्योंकि हम ना वैसे भी पंजाबियों के बीच में रहे हैं बचपन से ही, तो अम्मा पंजाबी थी, अब्बा पंजाबी? दोनों सराइकी थे, लेकिन दोनों सराइकी थे। हम आसपास मोहल्ले जो थे वो पंजाबी ही थे? थे, वो पंजाबी थे। पंजाबी वहाँ से समझ में आना शुरू हो गए? आना शुरू हो गए, वहाँ से सीख भी ली पंजाबी? बोलते ही वही थे, वो कोई और बोलते नहीं थे पहले। बोलते भी पंजाबी थे? बिल्कुल। फुट नहीं पड़ती थी अम्मी अबू से कि ये क्या सराइकी है तो तुम पंजाबी बोल रहे हो? नहीं, वो तो कहते थे जितनी आप लैंग्वेज सीखेंगे आपके लिए अच्छा है। हाँ, ये भी अच्छी बात है। अच्छा, कितनी ज़बानें बोल लेते हैं वैसे आप? इंग्लिश भी बोल लेते हैं थोड़ी बहुत। एक ज़बान होती है खरी खरी, खरी खरी ज़बान आती है आपको? खरी खरी ज़बान वो एक ज़बान होती है वो मुझे नहीं पता। वो नहीं होती है? चलें, अच्छा खैर आप बताइए, आप बता रहे थे कि आपको कौन कौन सी ज़बानें आती हैं?
इंग्लिश थोड़ी बहुत बोल लेते हैं, उर्दू, सराइकी और पंजाबी। स्कूलों में क्या सिखाते हैं? स्कूलों में तो क्या सिखाना है, कुछ भी नहीं सिखाते? स्कूलों में तो ज़्यादातर कई बार ऐसा होता है कि लेक्चर के दौरान ही कुछ बता रहे होते हैं, कोई अपनी लाइफ स्टोरी बता दी या कोई हमें बता दिया कि मेरे साथ ये वाक़या पेश आया था। तो जब मैं मतलब उनका पढ़ाने का दिल ना कर रहा हो तो वो आप किससे सुनते हैं? सरों से अपने टीचर अच्छा, क्या सुनाएंगे अभी आप? गाना सुनाएंगे? गाना सुना देंगे। आइए। तुझे सोचता हूँ मैं शाम और सुबह, इससे ज़्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या, तेरे ही ख्यालों में डूबा रहा, इससे ज़्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या। बस इतनी 2 लाइन से आती है। अमेजिंग गाना है, अमेजिंग गाना है। अब हम तो गुनगुना सकते हैं, हम गा नहीं सकते। गाना इनका काम था। पूछेंगे सवाल, जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। सवाल गौर से सुनिएगा ताकि आप सही जवाब तक पहुंच सकें। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि कौन सा ऐसा जानवर है जो 6 दिन तक अपने सांस को रोक सकता है? 6 दिन तक अपने सांस को रोक सकता है? मेरे ख्याल में आप कितनी देर तक रोक सकते हैं? मैं 30 to 40 सेकंड्स बस। उसके बाद फिर क्या होता है? बाद सांस घुटने लग जाता है। दांत घुटने लग जाता है। कभी ट्राई नहीं किया आपने आगे भी खींचने की कि अच्छा तो कुछ और? बेसिकली हम विलेज से हैं ना, तो वहाँ ट्यूबवेल पे नहाने जाते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर ऐसा होता है हम मुकाबले लगाते हैं सांस के, कौन ज़्यादा देर लेकिन फिर भी आप नहीं कर पाते? नहीं, जो मेरे दोस्त होते हैं उनसे मैं ज़्यादा ही अच्छा कर लेता हूँ। ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं। चलिए फिर जानवर का नाम भी बता दें जो 6 दिन तक अपनी सांस रोक सकता है, अपने सांस को रोक सकता है। स्टार फिश। नहीं, कीड़ा है, बहुत ही खतरनाक है, काट ले तो जहरीला है। वो केकड़ा तो नहीं इसको? नहीं, आपके पास आखिरी चांस है। बिच्छू। पक्की बात है? बिच्छू। किसने बताया? चले, हमारा आपको जाने से आपको दे रहे हैं गिफ्ट पैम्पर, याद दिलाता रहेगा आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। तेरे बिना मर्ज़ादा अधूरा है, एक धुंध है, शाम है ना सवेरा है, तन्हा हूँ मैं। वेलकम बैक। हम और आपको मिलवा रहे हैं आपके दोस्तों से। ब्रेक पे जाने से पहले भी आपने नए दोस्तों से मुलाकात की। अभी भी हमारे साथ आपके बहुत सारे नए दोस्त मौजूद हैं, आपसे मिलने के लिए मुंतज़िर हैं। आए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मोज़बीन। मुअज़्ज़मीन? मोज़बीन। मुअज़्ज़बीन, हाँ जी। सही नाम लिया मैंने? हाँ जी। आगे आ जाएं, डर लग रहा है क्या मेरे से? आप तो वहीं रहे, ये इनको आगे आने का कहा था। क्या करते हैं आप? मैं फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ MA कॉलेज से। फर्स्ट ईयर MA कॉलेज से फिजिक्स। फिजिक्स में कर रहे हैं? हाँ जी। फिजिसिस्ट बनेंगे? हाँ जी। आइंस्टाइन की तरह आपके भी बाल उड़े हुए होंगे, आंखों के सामने इक्वेशंस हवा में वो घूम फिर रही होंगी हमेशा। ऐसे काम करने हैं आपने? अरे भी कहे ना, मतलब यू शुड बी प्राउड ऑफ इट कि आप फिजिसिस्ट बन रहे हैं और किसी के बस का रोग नहीं है। हाँ जी। बचपन से किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था ये बताएं पहले मुझे। मेरा कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है। वेरी नाइस, वेरी गुड। कि आपका टेक्नोलॉजी की तरफ रुझान था, क्या वजह थी कि आप टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़े? एप्टीट्यूड कैसे डेवलप होता है? ऐसे डेवलप होता है कि आप उसकी तरफ मुतवज्जा देंगे तो तवज्जा देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर ऐसे ही आपका होगा। नहीं, कोई तो चीज़ होती है जो इंस्पायर करती है ना, आपको मोटिवेट करती है, आप अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, मेरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ा है। कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा शौक था तो इसलिए मेरा उसकी तरफ ही तवज्जा मिल गया। चलिए, स्पोर्ट्स भी करते हैं आप? हाँ जी। कौन से? क्रिकेट। क्रिकेट खेलते हैं। आपका क्या नाम है? मुस्तक़फ़ीन तुफ़ज़्ज़ल। दोबारा बताइए। मुस्तक़फ़ीन तुफ़ज़्ज़ल। मुस्तनफीन। मुस्तक़फ़ीन। मुस्तक़फ़ीन। मुस्तक़फ़ीन तुफ़ज़्ज़ल। मुस्तक़फ़ीन, बहुत ही मुश्किल नाम है। कितनी बार आपके उस्ताद हजरात पूछते हैं आपका नाम? 2 से 3 दफ़ा, जैसे आपने पूछा है। 3 दफ़ा तो ज़रूर पूछते होंगे। और आम लोग कितनी दफ़ा पूछते हैं? वो कहते हैं बेटा आप दोबारा ना बताना, हम तुम्हें वैसे ही बुला लेंगे। इधर आ। ओके फाइन। निकनेम पूछते हैं। निकनेम यूज़ करते हैं। सो पूछते हैं, है नहीं है निकनेम। पूछते हैं लेकिन है नहीं। कहते हैं कि किसी के भी नाम को सही तरीके से बुलाना चाहिए और उसको उसके पूरे नाम से बुलाना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं बुलाने चाहिए।
क्योंकि उनका मतलब बदल जाता है और हर इंसान की शख्सियत पर उसी लफ्ज़ का, उसी नाम का असर छूटता है जिस नाम से आप उसे बुलाते हैं। इसलिए अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, अपने प्यारों को उनके प्यारे प्यारे नामों से बुलाइए। छोटू, काके, वाके, माके, प्लीज़ ये करके ना बुलाइए, क्योंकि इसका असर शख्सियत पर ठहरता है। और नाम वैसे खूबसूरत होते हैं, नाम इसलिए रखे जाते हैं। और बताइए बॉयज़, ज़िंदगी में क्या हो रहा है? LLB कर रहा हूँ मैं, LLB कर रहे हैं। LLB क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं कायदे मिल्लत का क्या पेशा था, LLB पता है आपको? जी वेरी नाइस, वेरी गुड। कहाँ से किया था उन्होंने? मराठा लंदन से किया था उन्होंने। अरे भाई, बड़ी इन्फॉर्मेशन है लड़के को। वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वापस आते ही कायदे मिल्लत ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी? पाकिस्तान की पॉकेट पर नहीं, कौन सी थी? पाकिस्तान तो बना ही नहीं था भाई, पाकिस्तान तो उन्होंने आके बनाया था ना। आते ही उन्होंने बड़े सगीर में कौन सी ऐसी पार्टी थी जो ज्वाइन की थी? नहीं, इसका नहीं आइडिया मुझे। नहीं, आपको कांग्रेस ज्वाइन की थी, आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप कानून पढ़ रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कौन सी पार्टी अपनाई? मुस्लिम लीग, याद रहेगा। गुड हो गया। चलें जनाब, आपसे करेंगे एक सवाल, लेकिन उससे पहले हम सुनेंगे कोई भी खूबसूरत सा गाना या पोइट्री। तेरे बिना मर्ज आधा अधूरा है, एक धुंध है, शाम है ना सवेरा है, तन्हा हूँ मैं फिर भी डर है फना हो न जाऊं, आ जाना निगाहों से इल्जाम दे। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। इन्होंने परसू नहीं किया, मतलब आगे बढ़ाया नहीं गाने को, लेकिन गाना बहुत खूबसूरत गाया, बहुत अच्छा गाया, बड़े महजूज हुए हम। बॉयज़ करेंगे एक सवाल को गौर से सुनिएगा ताकि आपको जवाब समझ में आ सके। और अगर जवाब समझ में ना आए तो आप सवाल दोबारा पूछ सकते हैं। सही जवाब पे गिफ्ट हैम्पर आपको देंगे, लेकिन अगर आपने सही जवाब ना दिया तो हम गिफ्ट हैम्पर नहीं देंगे। जी, सवाल मैंने सवाल करना है या आपने सवाल करना है? सवाल क्या हो ना, डन? करें आप, डन। ये बात हुई ना, मतलब आप ध्यान में नहीं थे, आप ध्यान में नहीं थे। चलें जनाब, करेंगे सवाल, तो सवाल को गौर से सुनिए। किस परिंदे के अंडे बहुत कीमती होते हैं? शुतुरमुर्ग। किसने बताया? मैंने मौसमी ने शुतुरमुर्ग। कैसे पता है आपको? वो क्योंकि उनके वैसे उनके बहुत कीमती अंडे हैं, क्योंकि वो कहीं कहीं उस पर पाए जाते हैं। क्या मतलब, जहाँ शुतुरमुर्गों का अंडे भी तो वहीं पाए जाएंगे? मतलब रीज़न बताइए कि क्यों कीमती हैं। इसके अंडे बड़े होते हैं। वो इस दुनिया में कम है ना शुतुरमुर्ग, इसलिए। जवाब दुरुस्त है, हम और आपकी जाने से दे रहे हैं बॉयज़ को गिफ्ट हैम्पर ताकि याद दिलाता रहे कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। क्या नाम है बेटा आपका? अनाबिया। अनाबिया, आप मुझे पूरा नाम बताएंगी? अनाबिया अरसलान। अनाबिया अरसलान। कौन सी क्लास में आप? 1। आप इतनी क्यूट क्यों हैं? आप कहें ना आंटी, सारे बेबीज क्यूट होते हैं। सारे बेबीज आपकी तरह क्यूट होते हैं? हाँ जी। अल्लाह, सो क्यूट, सो क्यूट। अच्छा नाबिया, ये जो तीनों हैं छोटू छोटू से प्यारे प्यारे से लिटिल स्टार्स हमारे, इसमें से सब आपके बहन भाई हैं? यस। कजन्स भी हैं? यस। कजन्स हैं? हाँ जी। कितने कजन्स हैं आपके? अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 1। आप क्लास 1 में पढ़ती हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? बेस्ट फ्रेंड कह देना आंटी आप हैं, बोल देना। आप हैं। ओह माय गॉड, सो क्यूट। आप और मैं भी आपकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। अच्छा नाबिया, आप मुझे ये बताएं कि आप क्या क्या करती हैं एक दिन में? आप मतलब आप तो आजकल आपके वेकेशन चल रहे हैं ना, वेकेशन में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी सारा दिन? वेकेशन में आर्ट्स होती है, योगा होता है और घर में भी? हाँ, अच्छा, जब आप सुबह कितने बजे उठती हैं मुझे ये बताएं? 8 o'clock। 8 o'clock। वेरी गुड, वेरी नाइस कि आप इतना पंक्चुअल है, रेगुलर है। और रात में कितने बजे सोती हैं आप? 11 o'clock। लेट नहीं हो जाता 11? हाँ, लेट है ना? कज़न आए हुए हैं। ओ, कजन्स को भी तो टाइम देना होता है। कितने कजन्स आए हुए हैं आपके? 2। सबने तंग किया है ना आपको? नहीं सोने देते ना? नहीं। आपके टॉयज भी तोड़ दिए हैं ना? हाँ जी। कितनी डॉल्स आपकी खराब की हैं आपके कजन्स ने? 1। एक डॉल, वो आपकी फेवरेट थी क्या? क्या नाम था आपकी डॉल का? बारबी। बॉबी। फिर आप रोई थी? यस। सच में?
फिर आपने मम्मा को बोला कि मम्मा मुझे नई बारबी लेके देनी है आपने? यस फिर मम्मा ने क्या कहा? ला दूंगी। ओह माय गॉड, ला दूंगी। जिस घर में इतनी प्यारी सी बारबी हो वहाँ पे और बारबीज लाने की क्या ज़रूरत है? ब्यूटीफुल। ओके नाबिया, मुझे अब ये बताएं, आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड भी है? यस कौन है आपकी बेस्ट फ्रेंड? सकवान। दोबारा बताएं। सकवान। सुकवान। ओके, कब से? ओह यस, ही इज योर बेस्ट फ्रेंड। यस गुड गुड गुड। आपका नाम? सकवान। दोबारा बोले। सकवान। जकवान। मैंने सही लिया आपका नाम या गलत लिया? यस आई सो क्यूट। ओके नहीं ओके फाइन। बच्चे बहुत ही प्यार होते हैं, बच्चे बहुत ही क्यूट होते हैं। इसमें तो थेरेपी है। अगर आप डिप्रेशन में हैं, आप किसी प्रॉब्लम में हैं, ये देखें तो ज़रा मूवमेंट देखें, अपनी ही दुनिया है कि बस अपने मर्जी से खड़े होना है, अपनी मर्जी से ही। ये देखें हम वापस भी आ गए। बस बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं नाबिया, आप अपने दोस्तों को कुछ सुनाएंगी? यस और ये आपकी खाला है या मम्मा है? खाला। आपकी खाला है? मम्मा कहाँ है? मम्मा मम्मा नहीं आई है। मम्मा क्यों नहीं आई हैं आपके पास? मम्मा आपकी वीडियो बना रही हैं। आई सो क्यूट, सो क्यूट। अच्छा मुझे आप ये बताइए बेबी, आप क्या सुनाएंगे आज अपने फ्रेंड्स को? पाकिस्तान। चलें स्टार्ट करें। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी ज़मीन और आसमान, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। हमारे अल्फाज को भी वो नेशनल गाने, नेशनल सॉन्ग्स याद हैं जो हम सुनते थे। हम मिलेनियल्स भी यही सुन के बड़े हुए, हमने भी अपने बचपन में सुने। मुझे हैरत होती है कि हमारे अल्फाज जब हमें ये गाने सुनाते हैं। वेल ये हमारी कौमियत है, यही हमारी खूबसूरती है, ये हमारी यूनिटी है, हमारी कौमियत की, हमारे एक होने की निशानी। हम पाकिस्तानियों के, हम लाहौरी ना, हम बलोची ना, हम मुल्तानी ना, हम सिंधी ना, पोटोहारी, हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी। Isn't it नाबिया? यस So we are पाकिस्तानी? यस Amazing, good. बच्चों एक सवाल है, पूछ लूँ? यस इजी वाला पूछ लूँ? यस अच्छा मुझे ये बताइए कि आपकी शर्ट पे कौन सा कार्टून बना हुआ है? लाइन। ये लाइन का बेबी है ना, एक कार्टून कैरेक्टर था, इसका क्या नाम है? एस से स्टार्ट होता है। सिम्बा। पक्की बात है? वाह यस, दिस इज सिम्बा। इतना खूबसूरत, इतना क्यूट सा सिम्बा, और आपको हम दे रहे हैं, हम और आपकी जानिब से एक छोटा सा क्यूट सा गिफ्ट हैम्पर। आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेबी, थैंक यू बेबी। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मेरा निशाना भाई साहब, देखे जमाना भाई साहब, तीर पे तीर चलाऊं, तीर पे तीर चलाऊं, हाथ ना किसी के आऊं रे भाई साहब। वेलकम बैक। हम और आपको लेकर आया है एक जगह पर, इंडोर मॉल है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं, घूम फिर भी रहे हैं, और वैसे भी बैठे हुए हैं। समहाउ अभी बढ़ते हैं आपके दोस्तों की जानिब, क्योंकि वो काफ़ी देर से आपसे मिलने के लिए मुंतज़र थे। आइए मेरे साथ। क्या नाम है बेटा आपका? शाम। जी एहतशाम। शाम। एहतशाम, वेरी नाइस। देखिए मैंने इनके नाम को, इनका तलफ़ुज़ बदल दिया, तो इन्होंने कहा नहीं एहतशाम। एहतशाम, मुझे पूरा नाम बताइए। मोहम्मद एहतशाम हैदर। मोहम्मद एहतशाम हैदर। कौन सी क्लास में आप? 2। यू आर इन क्लास 2। ये आपकी बहन है? यस। छोटी बड़ी? बड़ी। बड़ी है। और कितने बहन भाई हैं आपके? 0। ओ भाई 0। सवाल ना करें भाई हमसे, ये भी जवाब था। वेरी गुड। अच्छा एहतशाम, आप क्या करते हैं ज़रा बताएं तो सही हमें। अपनी सिस्टर को तंग करने के अलावा क्या करते हैं?
अच्छा, आप ही को क्या कह के बुलाते हैं? आप ही को क्या कह के बुलाते हैं? बज्जो, आप ही, भजिया, क्या कह के बुलाते हैं? अरफा। पूरा नाम? वाह भैया, ये भी बहुत अच्छी बात है कि नाम लेकर बुलाते हैं। हाँ, यस अच्छा, अरफा से दोस्ती है? यस। कितनी? थोड़ी सी है, आधी है या पूरी है? हाँ, थोड़ी वाली है, आधी वाली है? थोड़ी और आधी का मिक्सचर। हाँ, थोड़ी और आधी का मिक्सचर है। ओ माय गॉड, अपना ही जवाब देना भाई, आपका हमारे वाला जवाब ही नहीं है, कुछ बीच में है। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कैसे फन हो रहा है, छुट्टियाँ कैसी गुजर रही हैं आपकी? फोन देख के। फोन देख के। फोन देख देख के? यस। ये क्या बात? अच्छा, फोन पे क्या देखते हैं बताएं जरा, कौन कौन से गेम्स खेलते हैं? ग्रैनी खेलते हैं आप? मेरे पास गेम्स का भंडार है। ओ माय, भंडार है गेम्स का? वाकई में? कौन Yes. कौन से गेम्स हैं आपके पास? बोलते बोलते अगला दिन भी गुजर हाय जाए। अल्लाह जी, बोलते बोलते तो अगला दिन भी गुजर जाएगा। अच्छा, कुछ तो बता दें, उस भंडार में से हम भी तो कुछ निकाल लें। माइनक्राफ्ट। अच्छा, एक हो गया, माइनक्राफ्ट हो गया। अच्छा, दूसरा? रोब्लॉक्स। अच्छा, रोब्लॉक्स भी हो गया। ओ, तीसरा? फ्री फायर। अल्लाह, मैं मर गई थी, फ्री फायर भी आ गया। चौथा? चौथा याद नहीं आ रहा। हाय अल्लाह जी, याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी याद आ जाएगा। दिस इज़ ब्यूटीफुल, अमेजिंग। एहतशाम, कोई आउटडोर गेम्स भी आपको? ये तो आपके इंडोर गेम्स हो गए ना, क्योंकि ज़ाहिर इतनी गर्मी होती है, बाहर निकलने पे भी मम्मी पापा कहते होंगे नहीं यार, थोड़ा अंदर बैठ जाओ, बाहर नहीं निकलो, है ना? ऐसे होता है। लेकिन आपको वैसे बाहर निकल के कौन से गेम्स खेलना पसंद है? क्रिकेट। क्रिकेट? क्रिकेट क्यों पसंद है आपको? फुटबॉल खेला है कभी? यस। फुटबॉल क्यों नहीं पसंद है? अच्छा, अगर फुटबॉल अच्छा, मेरी बात सुनो ना, अगर फुटबॉल भी खेलना हो और क्रिकेट भी खेलना हो, तो आप उन दोनों में से कौन सा गेम खेलेंगे? क्रिकेट। ओह, चलो, ये भी अच्छा आंसर है। अब हम अरफा से बात कर ले। आप बताएं ना कि आप आर्चरी कर लो। आर्चरी की है आपने? किससे सीखी थी आपने आर्चरी? आप एम ले लेते हैं, कितनी बार मिस होता है आपका एम? आज तक सिर्फ 2 दफ़ा हुआ। ओए, मैं मर गई, सिर्फ 2 दफ़ा मिस हुआ है। या अल्लाह, ये तो बस, ये तो एंड हो गई है कि हमारे तो एम ही जो है वो हम अचीव फ़ौरन उसको टारगेट कर लेते हैं। अच्छा, डॉट बोर्ड पे खेलते हैं? कोई और कुछ स्टैचू है क्या? एम किस पे लेते हैं आप? डॉट बोर्ड। डॉट बोर्ड पे लेते हैं। घर पे लगाया हुआ है? अपने बेडरूम में लगाया हुआ है? फिर कहाँ लगाया हुआ है? में नहीं है। हाँ, एक पार्क में जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। कितना डिस्टेंस होता है आपका और आपके डॉट बोर्ड का? 5 सेंटीमीटर। 5 मीटर्स होता होगा। 5 मीटर। ओह यस, 5 मीटर्स होता है। वेरी गुड, वेरी नाइस। अरफा, आप बेटा इधर आए मेरे पास। अच्छा अरफा, आप क्या करती हैं, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 5 क्लास। यू आर इन क्लास 5। एहतशाम कितना नॉटी है? बहुत ज़्यादा। कितना तंग करता है? थोड़ा सा। हाय, सो क्यूट। बहनें हमेशा इसी तरह से ही होती हैं। भाई कुछ भी कर लें, भाई हमेशा अपनी बहनों के लाडले होते हैं। भाइयों से हमेशा बहनों को प्यार होता है और उनकी हर तरह की गलती को, उनकी हर तरह की शरारत को इग्नोर करना हर बहन का एक, जिसे कहते हैं ना, एक आदत सी रही है, या शायद ये बहनों की नेचर में होता है कि वो अपने भाइयों के लिए हमेशा गिविंग बहुत ज़्यादा होती हैं। भाई भी गिविंग होता है या भाई गिविंग नहीं होता? कभी कभी होता है। लेकिन आपको पता है कि बड़े होके भाई बहुत ज़्यादा गिविंग हो जाते हैं। जब समझदार हो जाते हैं तो वो बहनों के लिए बहुत केयरिंग हो जाते हैं। हाँ जी। आपको ऐसा फील होता है कि बड़ा होगा एहतशाम तो आपके लिए बहुत केयरिंग हो जाएगा? यस। यस, वेरी नाइस, वेरी गुड। आपका क्या नाम है? मौज़म मुख्तार। मौज़म साहब, आप क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस। 2 बच्चे? जी, 2 बच्चे। लाहौर से हैं आप? बेसिकली साहिवाल से। साहिब, लेकिन आप लोग उर्दू बोलते हैं? नहीं, पंजाबी भी बोल दी थी। पंजाबी भी बोलते हैं, लेकिन माशाल्लाह आपके बच्चों की उर्दू भी बहुत क्लियर है। कैसे ग्रूमिंग की है, कैसे बच्चों को क्या माहौल दिया है, बच्चों के कॉन्फिडेंस में, उनको करेज मस्टर अप करने में आप क्या टिप देंगे थ्रू कैमरा पेरेंट्स को कि अपने बच्चों की तरबियत करने के लिए एक जुमले में कुछ जो आप समेट सकें? बच्चे जो एक्टिविटी करना चाह रहे हैं उनको करने देनी चाहिए। उससे उनकी क्रिएटिविटी जो इनसाइड होती है वो बाहर आती है और उससे बच्चे लर्न भी करते हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी अप होता है। लेकिन इसमें बच्चों के लिए घर का माहौल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ऑफ कोर्स माहौल तो सबसे पहले, डायमेंशंस आप उनको देंगे, बच्चे उसी तरफ ही मूव करना शुरू करें। बिल्कुल ऑब्वियसली सबसे पहले माहौल तो। इंडीड। अरफा, एहतशाम, आप लोगों में से कौन सुनाएगा हमारे दोस्तों को कुछ भी? निशाने वाला गाना सुना। अरे बैटल पड़ गई है। अरफा, आप सेक्रीफाइस करोगे एहतशाम से सुने या आपसे सुने? आई अनदर अगेन
बहनें उसी तरह से कि बहनें कुर्बानी देती हैं और बहनें अपने भाइयों को हमेशा मौका देती हैं। तो शामिद मेरे पास आए, माइक जब आपके पास जाएगा आपने तब बात करनी है और अब आपने माइक में बोलना है और दोस्तों को सुनाना है। ओके चलें, क्या सुनाएंगे आप? एक गाना है जो जब मैं आर्चरी करना चाहता था मेरे मामू ने बनाया था। मामू ने बनाया था, सुनाए ना। ओ माय गॉड, याद करने दो। नहीं ये याद करने का टाइम नहीं है, जल्दी से सुनाना होगा आपको। निशाना भाई साहब। ओके हो गया हो गया याद। ये क्या, ये बात, ये चीज़ सुनाई। मेरा निशाना भाई साहब देखे जमाना भाई साहब, तीर पे तीर चलाऊं, तीर पे तीर चलाऊं, हाथ ना किसी के आऊं रे भाई साहब। ए भाई साहब, भाई क्रिएटिविटी फास्ट। अरे नहीं भी, फास्ट वर्जन हमने नहीं सुनाना है, हमने बहुत तेज़ है। कितना तेज़ है? गाड़ी जितना तेज़ है या एरोप्लेन जितना तेज़ है या एक टाइगर जितना तेज़ है? ट्रेन जितना तेज़ है। मैं नहीं सुना सकता अभी आपको आंटी। चलें अब आपसे करेंगे एक सवाल, ठीक है? अगर तो आपके पापा ने जवाब दे दिया ना, फिर तो एहतशाम कोई मज़ा ही नहीं है ना, फिर तो हम समझते ही नहीं कि आप में टैलेंट है। हमें तो जवाब आपसे आना चाहिए, आरफा से आना चाहिए। रेडी? ओके फाइन। मुझे ये बताइए कि एक ऐसा कीड़ा है जो अपनी सांस को 6 दिन तक रोक सकता है। अगर आप इसको किसी जार में डाल देंगे, किसी पॉट में डाल देंगे, आप तो ये समझ रहे होंगे कि तो मर गया, इसका तो दम घुट गया, लेकिन उसका दम नहीं घुटता है। मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? मुझे नहीं पता। अच्छा चलिए ना, मैं आपकी ऐसे नहीं कहते ना। देखिए यस, कम क्या गैस है आपके पास? कैटरपिलर। नो, कैटरपिलर इज़ नॉट डेंजरस अरफा। ये एक बहुत ही ख़तरनाक रेप्टाइल है, आपको पता है? नो। ओके यू हैव लास्ट चांस नाउ। देयर आर 2 रेप्टाइल्स, ठीक है? अब इसमें से किसी एक का आप मुझे नाम बताएंगे। स्नेक, आइदर स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन। यस, इट्स अ स्कॉर्पियन। हम और आपकी जानिब से आपको दे रहे हैं एक गिफ्ट हैम्पर। आपका हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओह माय गॉड, थैंक यू बेटा। हमारे जाने का वक्त हो गया, बड़ी उदासी का वक्त है। हमारे दोस्त नहीं चाहते हैं कि हम जाएं उन्हें छोड़ के, लेकिन अच्छी बात यह है कि जब भी हम जाते हैं हम आपसे मिलने के लिए दोबारा आ जाते हैं, है ना? अच्छी बात। और उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो अच्छी बात को हमेशा याद रखा करें। और अच्छी बात यही है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद पे ही हम आपसे मिलने के लिए आते हैं। ये उम्मीद हमेशा अपने दिल में रखिए। हम अपना वादा वफा करते हैं और दुनिया उन्हीं की है जो अपने वादे को निभाते हैं और पूरा करते हैं। बताएंगे आपको उन सारे सवालों के जवाब जो आज हमने आपके दोस्तों से किए थे। सुनते जाइए जाने से पहले, ताकि आप भी जान सकें कि जो जवाब आपने दिए वो ठीक थे, दुरुस्त थे या नहीं। एक सवाल जो आपके दोस्तों से हमने किया वो ये था कि कौन सा जानवर अपनी सांस को 6 दिन तक रोक सकता है। तो अपने सांस को 6 दिन तक रोकने वाला एक बड़ा ही अजीब व गरीब और बहुत ही ख़तरनाक किस्म का कीड़ा है जिसे हम बिच्छू कहते हैं। एक और सवाल जो आपके दोस्तों से हमने किया वो ये था कि किस जानवर के 32 दिमाग और 300 दांत होते हैं। बहुत हैरान कौन, बहुत ही अजीबोगरीब, एकदम से दिमाग चकरा जाता है जब हम ये सवाल सुनते हैं, क्योंकि हम कभी इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं, कभी हमारे वहमो गुमान में भी नहीं है कि कोई ऐसा भी जानवर या ऐसा भी कोई कीड़ा हो सकता है। लेकिन ऐसा कीड़ा है और उसे हम कहते हैं लीचेस, यानी कि जोंक। एक और सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि एक मकड़ी की कितनी आँखें होती हैं। बहुत ही हैरान कुन जवाब, और वो जवाब ये है कि एक मकड़ी की 8 आँखें होती हैं। एक और सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि किस परिंदे के अंडे बहुत ही कीमती होते हैं, और वो परिंदा जिसके अंडे सबसे ज़्यादा कीमती होते हैं वो है शुतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे ये सारे जवाब इंटरेस्टिंग लगे होंगे, आपने भी बहुत इन्जॉय किया। हमारे दोस्तों ने जितना एंजॉय किया और जिन जिन दोस्तों की बातों को जिनसे आप अम्यूज़ हुए, जो दोस्त आपको बहुत अच्छे लगे, जिन दोस्तों से आपने कुछ नया सीखा, जिन सवालों के जवाबों ने आपको हैरान कर दिया, और कोई ऐसे सवाल जो आप चाहते हैं कि हम आपके दोस्तों से पूछें, तो ज़रूर आप भी कमेंट सेक्शन में जाइए, हमें बताइए। सर्च बार में टाइप करते हुए हम और आप सिर्फ 42, आप जिन सर्च इंजन्स पर हमें फॉलो कर सकते हैं वो है टिकटॉक, यूट्यूब,
Twitter and Facebook. So primarily I would always say कि YouTube and TikTok, क्योंकि वही सर्च इंजन्स आप जाइए इस्तेमाल कीजिए सोशल मीडिया पे जिसे सब इस्तेमाल कर रहे हैं. इनोवेटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके अलावा इंटैक्ट करना ज़रूरी है. उन अपनी जनरेशन से, अपने लोगों से अपने आप को अपडेट रखें और ज़माने के साथ चलें ताकि हम भी आगे बढ़ सकें. आपसे मुलाकात होती है हमारे अगले शो में. ज़ोया रंधावा को अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त. बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार. अल्लाह हाफ़िज़.